हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनुदिता। आज हम विंटर मेकअप करने वाले हैं और हम ये लोग बहुत ही मिनिमम मेकअप के साथ करेंगे। सो फॉर दिस वी नीड टू फॉलो आवर स्किन केयर रियली वेल एज इट विल हेल्प आवर स्किन टू लुक मोर ग्लोई एंड हेल्दी फॉर दिस नेचुरल लुक। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है हमारा स्किन केयर। फॉर द स्किन केयर यू कैन गो एंड चेक माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन वीडियो. I am done with cleansing and now I'll be moisturizing my face with this moisturizer, which is the most important step. I'll be applying loads of moisturizer on my skin जिससे कि मेकअप के बाद भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी and which will work as a natural highlighter on my face. मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अप्लाई करने के बाद we'll be going for the sunscreen. For the sunscreen I'll be using Requel की matte finish. बाहर चाहे कोई सा भी वेदर हो, either it's rainy or sunny, we must not skip sunscreen. I always follow 2 finger rules for applying my sunscreen. फेस के बाद हम इसे नेक एरिया पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे and we are done with the skin care. Now for the primer I'll be using aloe vera gel. You can use any primer of your choice but I'll be using this aloe gel for my skin. I use this gel because ये मॉइस्चर लॉक करता है, मेरी स्किन को सेट करके उसे इवन भी बनाता है। जेल को हम अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। इट वर्क्स एज अ प्राइमर, मेरे सारे पोर्स को कवर करता है एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अ गुड मेकअप बेस। विल लेट इट सिट फॉर अ वाइल एंड प्राइमर को थोड़ा एयर ड्राई होने देंगे। हमारा प्राइमर अच्छे से ड्राई हो गया है। नाउ विल बी गोइंग फॉर आवर आईब्रोज। आई एम डूइंग माई आईब्रोज फर्स्ट क्योंकि कंसीलर के बाद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है। एज हमारा विंटर लुक बहुत नेचुरल होने वाला है तो हम लोग अपनी आईब्रोज को बहुत ही लाइटली शेप करेंगे। आई ऑलवेज फिल माई आईब्रोज फ्रॉम बिटवीन क्योंकि बाहर से उसे आउटलाइन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लुक देता है। अच्छे से ब्रश करके विल गिव देम अ नेचुरल लुक एंड आवर आईब्रोज आर डन टू। नाउ फॉर द नेचुरल लुक हम फाउंडेशन को स्किप कर देंगे, फाउंडेशन नहीं लगाएंगे एंड वील बी अप्लाइंग कंसीलर. We'll be applying concealer on our under eyes, around our lips and also on our nose to define it. थोड़ा सा कंसीलर हम लोग अपनी नोज़ की टिप पर भी लगाएंगे और ब्रश से अच्छे से हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। मैंने ब्रश थोड़ा सा डैम्पी करके ये ब्लेंड करना शुरू किया है ताकि अंडर आइज पे कंसीलर पैची ना लगे। तो अब हम जल्दी से अपना कंसीलर ब्लेंड कर लेते हैं। We are almost done with the blending. Now we'll go for the color corrector. Yes, मुझे पता है आप सबको होगा कि अनु पहले कलर करेक्टर लगता है, but for color corrector I won't be using any base. I'll be using orange eyeshadow from my eyeshadow palette. I just love this eyeshadow वाला trick cause इससे मेरे मेकअप पर लेयर्स नहीं पड़ते, also बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। हम ये आई शेडो वहाँ लगाएंगे जहाँ पर कलर करेक्टर की ज़रूरत है, जैसे कि मेरे अंडर आइज़ एंड ऑल्सो नियर माई लिप्स। मैं कंसीलर के पहले इसे यूज़ नहीं कर सकती, इसे बाद ही मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मिक्स होकर पूरा वैनिश हो जाता है। सो इट्स बेटर कि ये ट्रिक हम कंसीलर के बाद ही यूज़ करें। हमने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था एंड अब हम इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेंगे। आफ्टर वी आर डन विद द फेस हम अपने नेक पर भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। फॉर द नेचुरल आई मेकअप लुक आई विल बी यूजिंग ब्राउन आई शेडो। अच्छे से विल अप्लाई इट इन आर इनर कॉर्नर, आर आउटर कॉर्नर एंड इवनली हम इसे अच्छे से लगा लेंगे। मैं इसे फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि कोई क्रैक लाइन ना रह जाए। एज यू कैन सी मेरी आईज पहले से ही पिगमेंटेड है, इसीलिए मैंने ये नेचुरल ब्राउन कलर लिया और इसे हम बहुत ही लाइट लगाएंगे ताकि बहुत ही नेचुरल लगे। Eyeshadow is almost done. Now we'll be going for lower eyelid. For lower eyelid, I'll be going for lighter brown shade. It defines my eyes and also थोड़ा सा eyes को puffy look देता है। हम eyeshadow से ही eyeliner लगाएंगे. So for this, I'll be using a chocolate brown shade for a natural eyeliner look. With the help of a brush, हम लोग एक light wing create करेंगे and then we'll be extending it. We'll be smudging it in between and inner corner पे हम नहीं लगा रहे हैं। I personally like this eyeshadow वाला eyeliner क्योंकि इसे हम लोग डेली बेसिस पर भी वेयर कर सकते हैं। For the misty look, I'll be using pink shimmer on my eyes. I'm in love with these shimmers in my palette.
These shimmers are just game changers, मतलब कि आप इसे किसी भी लुक पर अप्लाई करो, ये बहुत प्यारे लगते हैं और आपका लुक बहुत ही इनहांस कर देते हैं। We are almost done with the eye makeup and our last step is mascara. I'm using this Maybelline का Hyper Curl waterproof mascara. It gives a voluminous look to my eyelashes. अच्छे से पहले इसे eyelashes पे अप्लाई कर कर हम इसे ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे। We are done with the upper eyelashes. Now we'll be going for the lower one. Lower eyelashes पे mascara gives a काजल वाला look and also makes my eyes look pretty. And ये mascara waterproof है तो ये smudge भी नहीं होगा. So your eyelashes are secure. And here we are done with our eye makeup. आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगा। Now for the blush, I'll be using Nykaa की पिंक लिपस्टिक। पाउडर प्रोडक्ट्स को हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि वो हमारी स्किन को मैटिफाई कर देगा, जिससे कि हमारी स्किन ग्लॉसी और शाइनी नहीं दिखेगी। विंटर्स में एक्स्ट्रा ब्लश लुक्स एक्स्ट्रा क्यूट। मैं फिंगर से इस ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हम ब्लश को चीक्स पर, अपनी नोज़ पर एंड ऑल्सो अपनी चिन पर लगाएंगे एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नोज़ और चीक्स पर हमने ब्लश लगा लिया है। नाउ विल बी पुटिंग थोड़ा सा ऑन आवर चिन, अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेंगे एंड वी आर डन। आई मेकअप इज डन, ब्लश इज डन एंड द लास्ट स्टेप इज आवर लिपस्टिक। For lipstick, I'll be applying combo of 2 lipsticks from Nykaa and Lakme. For the base lipstick, I'll be applying Nykaa की shade Let It Snooze. I'll be using this lipstick first क्योंकि मुझे पिंक शेड ज़्यादा चाहिए अपनी लिपस्टिक में। सो हम इसे अच्छे से अपने पूरी लिप्स पर अप्लाई कर लेंगे। हमारा बेस अच्छे से रेडी हो गया है, हमने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। नाउ विल बी अप्लाइंग लैक्मे की कुशन मैट CN2। This lipstick is a pure brown lipstick. Also, this is one of my favorite lipstick. Why? क्योंकि इस लिपस्टिक को लगाने के बाद आपका जो भी शेड है लिपस्टिक का, it becomes nude color. तो अब मुझे हर शेड में न्यूड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। I'll take any shade and I'll just apply this nude brown color and my new nude shade is ready. As you can see, मेरी पिंक लिपस्टिक को इसने पूरा न्यूड कर दिया है। So this is what I was saying. ये बहुत प्यारा प्रोडक्ट है and one of my favorite. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाय इट अगर आपको खूब सारे न्यूड शेड्स नहीं खरीदने तो। आई एम डन विद एवरीथिंग, माई मेकअप इज़ रेडी, बस हाइलाइटर बचा है तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। इसे हम खूब सारा नोज़ पर लगाएंगे, ऑल्सो हम इसे चीक्स पर लगाएंगे एंड चिन पर लगाएंगे फॉर अ शाइनी लुक। फॉर विंटर मेकअप लुक, हाइलाइटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। जितना आप इसे यूज़ करोगे आपकी स्किन और ग्लोई और प्यारी लगेगी। हाइलाइटर को हम लोगों ने चीक बोन पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। वी आर ऑलमोस्ट डन। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप एंड हियर वी आर डन विद आवर मेकअप। So hey guys, this was all for our winter makeup look. If you like the video, hit the like button and subscribe for more informative videos like this. And जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा नेचुरल विंटर मेकअप लुक कैसा लगा। Thanks for watching. Bye.